ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, उसका इन्वर्स तभी फाइंड आउट किया जा सकता है इफ़ देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स b। अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स b है और उसका भी ऑर्डर सेम है, a और b का प्रोडक्ट करते हैं एंड b एंड a का प्रोडक्ट करते हैं, तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए ऑफ द सेम ऑर्डर, दैट इज़ n। ठीक है। ए इन्वर्टिबल बेटा कब होगी? जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पर आप इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ये रिजल्ट हमारे पास कैसे आया? हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट में एक रिजल्ट किया था, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू आई। हमने ये रिजल्ट किया था बेटा। अब देखो, अगर इस पूरे को हम 1 बाय ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं, इसको मैंने डिवाइड कर दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ इसको मैं लिख सकती हूँ ए इंटू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू आई। तो आप देख सकते हैं ए इंटू बी, क्या मैं इसको बी कह सकती हूँ? ए बी, यही रिजल्ट आ गया यहाँ पर ए बी, यहाँ पर क्या आ गया? बी ए इक्वल्स टू आई। तो जो ये बी है हमारे पास वो क्या है? इन्वर्स है ए का। तो जो बी है हमारे पास वो क्या है? इन्वर्स है ए का। हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 4.5 में क्वेश्चन नंबर 5 to 11, एक्सरसाइज 4.5 में क्वेश्चन नंबर 5 to 11 में आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज -1 -3 5 2। सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स यहाँ पर हमें गिवन है। सबसे पहले बेटा इसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? -1 इंटू 2 -2 -3 इंटू -5 -15, दैट इज -2 + 15। तो यहाँ तो हमें ये क्लियर हो गया कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब ए इसका इन्वर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन हमें फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ए। सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको बताया गया था बेटा। यहाँ पर -1 एंड 2 को आप इंटरचेंज कर दो, 2 -1 एंड 5 और -3 का साइन चेंज कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 -5। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया। अब यहाँ से हम इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ए इन्वर्स इक्वल्स टू, जो हमें फॉर्मूला पता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 13, 1 बाय 13 2 3 -5 -1। देन हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपको मैट्रिक्स दे रखा है एक ऑर्डर 3 का, जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 0 2 4 0 0 5। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है ए डिटर्मिनेंट। आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं अलॉन्ग फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करूँ तो यहाँ पर 1, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देना, 2 5 10 10 -0 0। देन यहाँ पर 2 आया और 2 के साथ हमारे पास साइन क्या आएगा? -2। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हाइड कर देना, 0 इंटू 5 4 इंटू 0, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 +3। अगेन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड कर देना, 0 इंटू 0 इंटू 2 इंटू 0, तो हमारे पास अगेन क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आंसर इज 10। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 आ गया। अब एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आपको A11 A12 A11 A12 A13, सबसे पहले A11 देखते हैं। A11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपको हाइड कर देना है। देन आपके पास डिटर्मिनेंट बचा 2 4 0 5, इसका आंसर हो जाएगा 10 -0 0। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम आपको हाइड कर लेनी है। आपके पास एलिमेंट्स बचे 0 4 0 5, माइनस है यहाँ पर तो -0 का 0 ही होगा। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड कर देना है। आपके पास एलिमेंट्स बचेंगे 0 2 0 0, अगेन A13 इज 0। अब हम देखेंगे A21 A22 A23। यहाँ पर हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर रहे हैं। A21 मीन्स
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट्स हमारे पास बचेंगे 2 3 0 5, नेगेटिव का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पर सफिक्सेस का सम है ऑड, या फिर आप इसको फॉलो कर सकते हो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो 821 हमारे पास 2 3 0 5 और इसको सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिलेगा -10। 822 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हाइड कर लेना, एलिमेंट्स हमारे पास बचेंगे 1 3 0 5, सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 5। 823 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 2 0 0, सॉल्व करने के बाद हमें 0। 831 832 833 832 में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करने के बाद हमें 831 मिलेगा 2, 832 हमें मिलेगा -4, 833 मिलेगा हमें 2। ऑलरेडी हम कई बार एक जॉइंट फाइंड आउट कर चुके हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक जॉइंट ए आ जाएगा, टेन है ये, 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2। इसका ट्रांसपोज हमें मिलेगा, रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर देना, 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2। एक जॉइंट ए आ गया हमारे पास। देन इन्वर्स यहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एट जॉइंट ए, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आया था 10, 1 बाय 10, एंड एक जॉइंट ए हमारे पास ये आया, एक जॉइंट ए 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दे रखा है 1 0 0 1 0 0 0 क्रॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और यहाँ 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। सबसे पहले ये हमारे पास ए मैट्रिक्स जीवन है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करोगे 1 कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस कॉस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये -0, तो सारी टर्म्स क्या हो जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी। देन ये भी 0 है तो +0 आ जाएगा। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो क्रॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो -1। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास यहाँ पर आ गया। अगेन यहाँ पर हम A11 A12 A13 फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्टली फाइंड आउट करेंगे। A11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर देना है। आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर, क्रॉस अल्फ़ा इंटू माइनस क्रॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, अगेन यहाँ -1 आ जाएगा। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ हमें 0 मिलने वाला है। A13 0 0 बेटा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम देखेंगे तो ये 0 सीधा 0। A21 मीन्स सेकंड रो सेकंड कॉलम, अगेन हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। देन A22 मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास माइनस कॉस अल्फ़ा -0 माइनस कॉस अल्फ़ा। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 0 0 साइन अल्फ़ा, उसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस साइन अल्फ़ा। देन A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देना है। हमारे पास एलिमेंट्स बचे 0 0 क्रॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, तो यहाँ अगेन 0। A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम माइनस साइन अल्फ़ा। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा क्रॉस अल्फ़ा। क्लियर? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ गया, और यहाँ से हम एक जॉइंट ए फाइंड आउट कर सकते हैं कोफैक्टर्स की हेल्प से। कोफैक्टर्स हमारे पास आए हैं -1 0 0 0 माइनस क्रॉस अल्फ़ा
माइनस साइन अल्फ़ा, 0 माइनस साइन अल्फ़ा क्रॉस अल्फ़ा, स्टार ट्रांसपोज हमें मिलेगा -1 0 0 0 माइनस क्रॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस, यहाँ मिलेगा हमें 0 0 0 माइनस साइन अल्फ़ा क्रॉस अल्फ़ा। ए इन्वर्स क्या होता है? ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो यहाँ पर हमारे पास एक जॉइंट ये आ गया -1, ए डिटर्मिनेंट इज़ -1 और यहाँ हमें आंसर मिल जाएगा -1 0 0 0 माइनस क्रॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा क्रॉस अल्फ़ा। माइनस को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पर मैट्रिक्स से, और मैट्रिक्स में बेटा जब माइनस होता है तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 0 क्रॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा माइनस क्रॉस अल्फ़ा।